हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल सॉल्यूशन। आज के बुक रिव्यू सीरीज में मैं एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाला हूं जिसे मैंने और मेरे कलीग्स ने आपके लिए स्पेसिफिकली एमसीक्यूज के पैटर्न को ध्यान में रख करके बनाया गया है। आज के इस बुक रिव्यू में मैं बात करने वाला हूं कि ये एमसीक्यूज की बुक क्यों आपके लिए खास होने वाली है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के बुक के नाम और उसके स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में। आज मेरे हाथ में जो बुक है आपके सामने रिव्यू के प्रस्तुत करने के लिए वह है एमसीक्यूज इन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसे लिखा है पुष्पेंद्र पटेल यानी कि मैंने, साथ में वंदना जंघेल और मिस कविता पराते ने इसे मिल करके आपके लिए बनाया हुआ है। इसे पब्लिश किया है फार्मामेड प्रेस ने। अगर आप इस बुक के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सैंपल चैप्टर मिल जाएगा जिसे आप देख सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं किसी बुक की तो या तो वो बुक थ्योरी बेस होता है या तो प्रैक्टिकल बेस होते हैं या कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट लिखे हुए होते हैं। लेकिन एमसीक्यूज किताब, और ये किताब कोई छोटी किताब नहीं है, ये काफी अच्छी किताब है। इसमें काफी सारे कंटेंट हमने रखा हुआ है, इसलिए इसमें पेजेस की संख्या भी ज्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं कि एमसीक्यूज का पैटर्न ही क्यों चुना गया। अगर आप किसी भी ऐसे सेमेस्टर के बच्चे हैं जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में इंक्लूड किया गया है, चाहे आप बीएससी नर्सिंग वाले हों, चाहे डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चे हों, चाहे बी फार्मा कर रहे हों, इवन एमबीबीएस के बच्चे हों, या किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हों जहां एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। अब आप देखिएगा, जैसे अगर आपसे मैं कहूं कि गन्ने का रस आपको पीना है तो एक गिलास रस निकालने के लिए कितने गन्नों की आवश्यकता होगी। वैसे ही अगर मैं आपको कहूं कि किसी 1 लीटर किसी चीज का ऑयल निकालना है, सरसों मस्टर्ड का ऑयल निकालना है, तो 1 लीटर मस्टर्ड का तेल निकालने के लिए कितने मस्टर्ड की आवश्यकता होगी। एंड सेम विथ अदर केसेस आल्सो। एक बात तो क्लियर है कि तेल यानी कि एक्सट्रैक्शन निकालने के लिए, उसका एक्टिव कॉन्स्टेंट निकालने के लिए आपको काफी बल्क यूज करना पड़ेगा और इन रिटर्न बदले में आपको थोड़ा सा मिलेगा। यहां पे समझाने का मतलब यह है कि अगर आप बहुत सारी थ्योरी पढ़ते हैं तब जाकर के आप उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिराइव कर सकते हैं एज ए एमसीक्यूज। इसका वाइस वर्सा ये कहूं तो ज्यादा अच्छा होगा कि कुछ एक एमसीक्यूज बनाने के लिए आपको बहुत कुछ थ्योरी पढ़ना पड़ता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली एमसीक्यूज के क्वेश्चन को ड्रॉ करना पड़ता है, प्लॉट करना पड़ता है। हमारे कोई भी एमसीक्यूज कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं। इसके लिए काफी सारे बुक्स को पढ़ने के बाद, मैनुअली पढ़ने के बाद हम इसको राइट करते हैं। अब इसके हम यूएसपी के बारे में बात कर लेते हैं। यह किताब ऐसी है जहां पे एक साथ सभी एमसीक्यूज नहीं दिए गए हैं बल्कि चैप्टर वाइज दिए गए हैं। चैप्टर में भी आप जाएंगे तो पार्ट वाइज दिए गए हैं। सपोज अगर आप बात करते हैं किसी भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की तो वो एक अलग पार्ट के रूप में रखा गया है और उसमें भी 50 क्वेश्चन के एक सेट एक पार्ट के रूप में रखे गए हैं। ऐसे अलग अलग पार्ट्स रखे गए हैं। टोटल आपको 80 प्लस पार्ट्स नजर आएंगे और हर एक पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन नजर आएंगे। तो 80 इंटू 50 कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे पार्ट्स नजर आएंगे और उसके क्वेश्चन आपको रिस्पेक्टिवली देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो एमसीक्यूज है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है। आज के आपके डिप्लोमा के बच्चे हों तो भी आपके मेन एग्जाम में एमसीक्यूज पूछा जा रहा है। डिग्री के हों फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर तो भी आपको इस सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, इवन अगर आप नीट की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा। बीएससी नर्सिंग हो या कोई भी कोर्स हो, एमसीक्यूज आपके लिए निकाल करके लाए जा रहे हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान में रख करके सोच समझ करके बनाया गया है। इसको हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया, पार्ट नहीं, मैं 3 सेक्शन में डिवाइड किया है ये बोल रहा हूं। फर्स्ट सेक्शन है वेरी इजी, सेकंड सेक्शन है आपका एवरेज और तीसरा सेक्शन है टफ। लेकिन तीनों को अलग अलग एक एक साथ नहीं किया है। इससे क्या होगा, बहुत इजी आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, नॉर्मल आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। और अगर आप बहुत टफ की ओर चले जाएंगे तो आपको उससे इंटरेस्ट धीरे से, शुरू से ही अगर आप टफ की ओर जाएंगे तो खत्म होने लगेगा। ऐसे में तो आपको पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। इसीलिए हमने इनको शफल करके तीनों सेक्शन को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन डिप्लोमा और बी फॉर्म फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर को ध्यान में रख के बनाया गया है। और कई बार मेन एग्जाम में, कई बड़े बड़े एग्जाम में भी एकदम सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आपको बताऊं फार्मासिस्ट के एग्जाम में पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वहां पे टिश्यू की स्टडी को क्या कहा जाता है ये तक पूछा गया है। तो फिर आप लेवल को कैसे कह सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का है, वो तो ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे सेमेस्टर की ओर जाएंगे तो आपको फिर ये एवरेज क्वेश्चन, फिर हायर आगे आगे जाएंगे, कॉम्पिटिशन एग्जाम के बाद जाएंगे तो टफ क्वेश्चन रहेंगे। तो पूरे पैराग्राफ को पढ़ पढ़ करके हमने उससे क्वेश्चन बनाया है। एक खास बात और आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि कई बार क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा जाता है, सीधे सीधे नहीं पूछा जाता। ये एक सीधा क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा करके, जैसे इसकी मम्मी की चाची का दादा का बेटा, ये इसका क्या होगा, वो आपको घुमा करके पूछा जाता है। तो वहां पे कई बच्चे, सबकी बात नहीं कर रहा, कई बच्चे घूम जाते हैं। ये हमारे साथ भी हो चुका है, स्टूडेंट के साथ भी हो चुका है। तो उसी चीज को भी ध्यान में रख करके आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक क्वेश्चन को किस
किस तरीके से पॉसिबली घुमाया जा सकता है वो भी यहाँ पे रखा गया है। जैसे एग्जांपल, इंसुलिन की डिस्कवरी किसने की? आपके ऑप्शन में होगा तो आपको ढूंढ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये सकता है कि इन साइंटिस्ट ने किनमें से किसकी डिस्कवरी की, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन के पॉसिबल स्वरूप में घुमा के रखा है ताकि आप उसको समझ सकें और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ये बुक का चैप्टर आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होगा। अगर आप इस एमसीक्यूज को अटेंड करना चाहते हैं तो आपके पास दो तरह के ऑप्शन हैं। फिजिकल फॉर्म में इसे आप बुक के रूप में मंगा करके पढ़ सकते हैं, पेंसिल से मार्क कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसे अगर आप ऑनलाइन के फॉर्म में अटेंड करना चाहते हैं। देखिए, इसी क्वेश्चन को हमने ऑनलाइन के फॉर्मेट में दिया है क्योंकि आजकल के जो एग्जाम होते हैं वो आपके कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो उसकी तैयारी करनी है या अगर आपको बार बार तैयारी करनी है और यह देखना है कि मैंने कितने अटेम्प्ट सही किए हैं, कितने मैंने छोड़ दिए, अटेंड नहीं कर पाए और कितने गलत हैं, तो उन तीनों तीरों को आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आकर के कर सकते हैं। इसके लिए आपको सोशल फार्मेसी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर टैब, नीचे लिखा होगा स्टोर टैब, उस पर जाइएगा और वहां पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। वैसे तो बहुत सारे कोर्सेस हैं लेकिन आपके काम के दो ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन होगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स, जिसमें थ्योरी भी है, नोट्स भी है, एमसीक्यूज भी है, वो आप ले सकते हैं। या केवल अगर आपको ऑनलाइन एमसीक्यूज अटेंड करना है, नो थ्योरी नो वीडियो रिक्वायर्ड, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आराम से अनलिमिटेड टाइम, जितनी बार आपको अटेम्प्ट करना है उतनी बार आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तब तक अटेम्प्ट कर सकते हैं जब तक कि आपको लगे नहीं कि मैं परफेक्ट हो चुका हूं और लगभग सारे क्वेश्चन मैं सही कर रहा हूं, आप वहां तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसी भी कोर्स की वैलिडिटी 6 महीने होती है, जो कि एक सफिशिएंट टाइम है आपके सेमेस्टर के ड्यूरेशन को देख करके और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको किसी भी मोमेंट पे लगे कि ये बुक आपको चाहिए तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या इनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी यानी कि ऑनलाइन फॉर्मेट में अगर आप देखना चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ की नहीं मिलेगी, ऑनलाइन फॉर्मेट में मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा हमारे सोशल फार्मेसी के एप्लीकेशन पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे। पीडीएफ भी है बट पीडीएफ आपके ऐप में ही डाउनलोड होगा, हार्ड कॉपी प्रिंट आउट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट कंटेंट। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।